के विश्राम में बाधा नहीं डालने देंगे। आप दोनों तो परम धाम का वातावरण विकृत कर रहे हैं। आप दोनों को वैकुंठ धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऋषिवर, हमसे भूल हो गई। हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको वैकुंठ धाम त्यागना होगा। नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। 3 बार असुर योनि भोगने के पश्चात ही आपके पाप दूर होंगे और तभी आपका उद्धार होगा। नहीं, ऐसा न करें ऋषिवर, ऐसा न करें। नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तुम्हारी संतान तीनों लोगों के लिए कष्टदायी है। ओम रुद्रदेवाय नमः। महर्षि, ये शिशु देखते ही देखते युवक कैसे हो गए? पाप ऐसे ही बड़ा होता है देवी। ये असुर विश्व पर अनर्थ करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तुम्हारा तप सफल हुआ, वर मांगो। विधाता, मुझे ब्रह्मांड में सबसे अधिक बलवान बना दो। मेरा कोई वध न कर सके सिवाय भगवान के। हे पितामह, हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभुदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि न मैं जल में मरूं, न थल में, न धरती पर, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न मैं दिन में, न मैं रात में, न मैं देव से, न दैत्य से, न दानव से, न मानव से, न पशु, न पक्षी, इनमें से कोई भी मेरा संहार न कर सके। ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मुझे खेद है पिताश्री, आपको देवताओं के कल्याण की चिंता ही नहीं। इतने व्यथित क्यों हो नारद? क्या बताऊं पिताश्री, मुझसे इन देवताओं की दुर्दशा नहीं देखी जाती। कोई रक्षा करने वाला नहीं और स्वयं इतने बलशाली है नहीं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का सामना कर सकें। और उस पर आपने उन्हें ऐसे वरदान दे दिए कि वो जो चाहे सो करें, वो जिस लोक में चाहे उसके स्वामी बन जाए। सारी सृष्टि समाप्त कर देंगे वो तो। पिताश्री, दैविक सृष्टि का विनाश तो अब निश्चित है। नारायण नारायण। तुम प्रभु की अलौकिकता नहीं जानते, इसी कारण इतने भयभीत हो। स्थिति वैसी ही है विधाता। वो देखिए ना, देखिए, दुराचारी उन्मत्त हिरण्याक्ष कैसे आतंक मचा रहा है। स्वर्ग लोक विजय करके मन नहीं भरा उसका, अब पृथ्वी के पीछे पड़ गया है। रुक जाओ, पृथ्वी रुक जाओ। नहीं, तुम चाहे जितनी तीव्र गति से भागो, चाहे कहीं भी जाना चाहो, मैं तुम्हें नष्ट करके ही रहूंगा। मैं सृष्टि नहीं होने दूंगा पृथ्वी। कहाँ छुप गई हो तुम? कहाँ छुप गए हो तुम? पृथ्वी, कहाँ छुप गए हो? पृथ्वी, रुक जाओ। कौन हो तुम सब? हम वरुण देव के सैनिक हैं।
इस समुद्र क्षेत्र पर केवल वरुण देव का ही अधिकार है। अच्छा, तो पृथ्वी अवश्य वरुण देव के आश्रय में गई होगी। हे हिरण्याक्ष, हमें आज्ञा दी गई है, हम वरुण देव की आज्ञा के बिना किसी को जल में प्रवेश करने नहीं देते। अतः तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। मुझे चले जाने को कहते हो? संपूर्ण सृष्टि के अधिपति को तुम चारों ने इस सृष्टि में रहने का अधिकार इसी समय खो दिया है। वरुण देव, केवल मेरी भूख से तुम्हारा आसन डोल गया। यदि मैंने प्रहार किया तो तुम्हारे दरबारियों और मंत्रियों सहित ध्वस्त हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो? हमसे तुम्हारी शत्रुता क्या है? कोई शत्रुता नहीं। पृथ्वी यहाँ आकर छिप गई है, उसे मेरे अधिकार में दे दो, मैं चला जाऊंगा। अपने बल पर बहुत अभिमान है तुम्हें। अब तू यहाँ से जाएगा नहीं। हम तेरे मृत शरीर को उठाकर बाहर फेंक देंगे। वरुण देव, तुम्हें ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान के अतिरिक्त और कोई मेरा वध नहीं कर सकता। वरुण देव, मैं तुम्हें अब भी जीवन दान दे सकता हूं। वरुण देव, पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। पृथ्वी मेरे अधिकार में नहीं है। एक प्रहार और तुम्हारा मस्तक चूर चूर हो जाएगा। मैं अंतिम बार कहता हूं वरुण देव, पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। मैं सत्य कह रहा हूं दैत्यराज, पृथ्वी मेरे अधिकार में नहीं है। वरुण देव, उसे तो पुराण पुरुष ने आश्रय दिया है दैत्यराज। किस पुराण पुरुष ने? किस पुराण पुरुष ने? रुक जाओ। तो तुम हो प्राण पुरुष, तो तुम हो प्राण पुरुष। पृथ्वी को मेरे अधिकार में दे दो। अधिकार किया जाता है, लिया नहीं जाता। यदि तुममें साहस है तो इसे लेकर जाओ। पृथ्वी मुझसे छिपी थी।
नारायण। प्रभु, ये जो जिज्ञासा होती है ना, और जानने की इच्छा, ये क्यों होती है हमें? देवर्षि, इसका तात्पर्य है आपकी रुचि उसमें बहुत है जो आप जानना चाहते हैं। ये रुचि भी तो आप ही की देन है भगवान। प्रलय के बाद सृष्टि के आदि में आपने मत्स्य अवतार धारण किया। तत्पश्चात कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय आपने देव और दैत्यों की सहायता की, और अब आप ही ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। आपके ये तीनों अवतार सृष्टि की प्रगति के ध्येय तक हैं भगवान। और ये प्रगति कभी रुकने वाली नहीं है। मत्स्य अवतार से कूर्म, कूर्म से वराह, और वराह से फिर वही जिज्ञासा। धीरज रखिए देवर्षि, विकास पलक झपकते नहीं होता, धीरे धीरे ही होगा। अर्थात आप मेरी जिज्ञासा का क्रम कम नहीं होने देंगे। आप धन्य हैं प्रभु। मैं सत्य में सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे सृष्टि विकास का एक एक चरण संपन्न होते हुए देखने को मिल रहा है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। नारायण नारायण। आई मेरे कानों में किसकी गर्जना सुनाई दे रही है? नारायण 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 नारायण। विष्णु, तूने मेरे भाई का वध किया है, तो तुझे इसका दंड तो मैं अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे लोक को ध्वस्त करने आ रहा हूँ। नहीं पिताश्री, काका जी का वध नहीं हुआ, उन्हें तो भगवान विष्णु ने मोक्ष प्रदान किया है। प्रहलाद, तुम उस छलिया और पाखंडी विष्णु को भगवान के नाम से संबोधित कर रहे हो। दयादु, अपने इस पुत्र को समझाओ, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा ये। नहीं नहीं पिताश्री, क्रोध अच्छा नहीं होता, उस पर अंकुश लगाइए। तुम मुझे शिक्षा दोगे अपने पिताश्री को? नहीं पिताश्री, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि ईश्वर के प्रति ऐसे वचन। कौन ईश्वर? कैसा ईश्वर? इस संपूर्ण जगत का मैं ईश्वर हूँ। मैं हूँ त्रिलोकीनाथ। ये अहंकार है पिताश्री, इसी कारण ही आप परब्रह्म परमात्मा को जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे। प्रयास तो अब मैं करूंगा, तुम्हारे उस पाखंडी विष्णु को खत्म करने का। उससे मुझे अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं पिताश्री? तुम्हारे उस पाखंडी विष्णु को खत्म करने। वो तो यही है पिताश्री। क्या? यहाँ कहाँ है वो? हर जगह है वो, सर्वव्यापी है वो मुझ में है, आप में है, माता श्री में है, इस महल में है, इस स्तंभ में भी है। क्या? वो स्तंभ में भी है? हाँ पिताश्री, इस स्तंभ में भी है वो। इस स्तंभ में भी है? तो मैं तुम्हारे विष्णु को अभी इसी समय ही ध्वस्त कर देता हूँ। तो इस स्तंभ में भी है तुम्हारा विष्णु, अभी पता चल जाएगा।
पृथ्वी पर न आकाश में है। तू है मेरे घुटने पर लेटे विवश, और मैं भी न तो नर हूं न पशु। मेरे हाथ में शस्त्र भी नहीं है। इन नखों से ही मैं तेरा प्राणांत करने जा रहा हूं। प्रभु, सृष्टि में पहली बार आपको ऐसे प्राणी के रूप में अवतरित होते हुए देखने को मिला है जो पूर्ण रूप से न पशु है न नर। आपको शत शत प्रणाम भगवान, शत शत प्रणाम। देवर्षि, ये सब विधि का विधान है। किंतु प्रभु, मैंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की आत्माओं को यमलोक जाते देखा है। क्या आपके हाथों मृत्यु मिलने के पश्चात भी उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी? देवर्षि, जब जय विजय मधु कैटभ थे, तब उन्होंने मेरे शरीर पर 3 घाव किए थे। उन 3 घावों के कारण उन्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने होंगे। उसके पश्चात ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। प्रभु, ये तो उनका पहला जन्म था असुरलोक में, तो क्या अभी 2 जन्म और शेष हैं? हाँ देवर्षि, उसे देखने के लिए आपको त्रेता युग की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करूंगा भगवान। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रभु के हाथों वध होने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें सनकादि ऋषियों के शाप के अनुसार 3 बार असुर योनि में जन्म लेना था। इसलिए दोनों प्रेत योनि में भटकते हुए अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारायण नारायण
देवर्षि। कल्याणमस्तु। हमारा कल्याण तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें देवर्षि। हम इस प्रेत योनि में और कब तक भटकेंगे देवर्षि? हमारा उद्धार कब होगा देवर्षि? भगवान के पार्षदों, तुम दोनों का उद्धार त्रेता युग में होगा। मुक्ति की ओर वो तुम दोनों का दूसरा पद होगा। तब तक हम इसी प्रकार भटकते रहेंगे देवर्षि। अब शाप तो शाप है भगवान के पार्षदों, नारायण नारायण। समय अनुसार ही उससे मुक्ति मिलेगी। देवर्षि, क्या आप हमारी सहायता नहीं कर सकते? ना 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 ना, जो भी करेंगे वो भगवान ही करेंगे। वो देखो, जय विजय। लगता है वो समय आ गया है जिसकी तुम दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कौन है देवर्षि और कहाँ जा रहे हैं? वो मेरे भ्राताश्री पुलस्त ऋषि हैं। पिताश्री ब्रह्मदेव जी से मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपके भ्राताश्री हमारे असुर योनि में दोबारा जन्म लेने की याचना करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव के पास? नारायण नारायण, भूखे को भोजन के ही स्वप्न आते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भव वत्स। पिताश्री, मैं एक इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ। कहो। मैं ब्रह्मलोक में तपस्या करना चाहता हूँ। कारण? पिताश्री, आपके इस लोक में मेरी तपस्या भंग होने का भय नहीं है। किंतु वत्स, तप और साधना निज के लिए नहीं होती, पर कल्याण के लिए होती है। तुम स्वयं महाज्ञानी हो, महातपस्वी हो। तपो साधना से इतनी शक्ति अर्जित की है तुमने कि तुम्हारे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द सत्य रूप धारण कर लेता है। ये आप ही की कृपा है विधाता। अपने तपोबल की शक्ति से शक्तिहीनों को लाभ पहुंचाओ वत्स। इस समय पृथ्वीलोक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। यदि तुम पृथ्वीलोक पर जाकर अपनी साधना करते हो तो पृथ्वीलोक को तुम्हारी साधना का लाभ मिलेगा वत्स। मैं आपका संकेत समझ गया पिताश्री। मैं पृथ्वीलोक पर तपस्या करूंगा। प्रणाम। कल्याणमस्तु। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि का अनुमान सत्य होता दिखाई दे रहा है। किसकी बात कर रहे हैं देवर्षि? प्रभु, मैंने आपके पार्षदों को यह संकेत दे दिया था कि उनके जन्म का समय निकट आ रहा है, और देखिए वो संकेत सत्य का रूप ले रहा है। पिताश्री ब्रह्मदेव का भ्राताश्री पुलस्त को पृथ्वी लोक पर तपस्या के लिए भेजना, अर्थात जय विजय का असुर योनि में दूसरा जन्म लेना, यही लीला है ना आपकी भगवान। नारायण नारायण है। मैं यहाँ हूँ।
मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनजाने में मुझसे पाप हो गया। मैं कदापि आपका ध्यान नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आओ सुचिता, आओ। क्यों सुचिता, ऋषि का शरीर कैसा था? कोमल अथवा कठोर? मुझे तो ऐसा लगता है इसने अपनी आंखों से पट्टी खिसका ली होगी और बहाने से ऋषि से लिपट गई होगी। ऋषियों के लिए ऐसी बातें नहीं कहते। हम ऋषि की नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। कहीं मन तो नहीं मचल गया महर्षि के लिए? ऋषि कन्याओं, क्या तुम्हें यह शिक्षा नहीं दी गई कि ऋषियों और तपस्वियों का आदर करना चाहिए? तपोवन का ये भाग ऋषियों के जप तप के लिए है और तुम ध्यान में बाधाएं डालती हो। याद रहे, यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। हे महर्षि तृणबिंदु, वो देखिए, आपकी कन्या कुछ चिंतित प्रतीत हो रही है। मान्यवर, मैं कुछ पलों के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। सुचिता, सुचिता, पुत्री, तुम इतनी भयग्रस्त क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पिताश्री, हम तपोवन में खेल रहे थे। वहां तप करने वाले पुलिस ऋषि ने तपोवन के उस भाग में प्रवेश करने वाली कन्याओं के लिए श्राप दे दिया है। ओह, तो इस कारण भयभीत हुई हो। तप करने वाले तपस्वी की तपस्या भंग होगी तो क्रोधी नहीं होगा वो। भलाई इसी में है कि तुम और तुम्हारी सखियां तपोवन के उस भाग में जाकर खेलना बंद कर दो। ना वहां जाओगी न श्राप लगेगा। ठीक है ना? प्रभु, कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई जो मैंने अपनी बुद्धि की आपके सामने प्रशंसा कर दी। आपकी लीला को समझना असंभव असंभव। भगवान, भ्राता श्री पुलस्त्य से ऐसा शाप दिलवाने का कुछ ना कुछ तात्पर्य तो होगा ना? देवर्षि, विधाता ब्रह्मदेव ने जब पुलस्त्य को अपने मानस पुत्रों के रूप में प्रकट किया था, तब पुलस्त्य ने सृष्टि करना अस्वीकार कर दिया था। अब विधाता अपने शाप के माध्यम से पुलस्त्य से सृष्टि करवाना चाह रहे हैं। नारायण नारायण, तो ये बात है प्रभु। तृणबिंदु की पुत्री सुचिता पनघट से जल भर के अपनी कुटिया में लौट रही थी कि एक बड़े सींग वाली गाय उसके पीछे पड़ गई। उससे भयभीत होकर सुचिता बचती बचाती अनजाने में ही तृणबिंदु के आश्रम में चली गई।
अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। पिताश्री! 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 तो रो क्यों रही है पुत्री? क्या हुआ? पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताश्री। मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं तपोवन के पुलिस ऋषि वाले भाग में प्रवेश कर गई। क्या कह रही हो तुम? ऐसा हुआ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला पिताश्री। मैं तो अपने आप को गाय से बचाते बचाते भाग रही थी और भागते भागते तपोवन में मैं प्रवेश कर गई। तो पुलस्त्य ऋषि का श्राप? वही तो पिताश्री, वही तो। उस श्राप के कारण मैं गर्भवती। गर्भवती? पिताश्री, यही तो श्राप था ऋषि का कि जो कन्या उस तपोवन में प्रवेश करेगी वो गर्भवती हो जाएगी। तो ये श्राप था और तुम जानते हुए भी? नहीं, नहीं पिताश्री, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जो हुआ अनजाने में हुआ। किसी अनजानी शक्ति ने मुझे वहां जाने पर विवश कर दिया। मैं कदापि वहां नहीं जाना चाहती थी पिताश्री, मैं नहीं जाना चाहती थी। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। सुचिता, नहीं पुत्री नहीं। जीवन का अपमान मत करो। भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है, स्वयं नष्ट करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें साथ लेकर महर्षि के पास जाता हूं। इस श्राप का निवारण उन्हीं को करना होगा। ऋषिवर तृणविंदु, मेरे मुख से जो शब्द निकलता है वो सत्य हो जाता है। मैं सत्य को असत्य नहीं कर सकता। कुछ भी कीजिए महर्षि, मेरी पुत्री का जीवन बचा लीजिए। कुमारी होते हुए मां बनना समाज नहीं झेलता महर्षि, नहीं झेलता। वो अब शब्द नहीं सुन पाएगी, नहीं सह पाएगी। वो अपनी जान दे देगी और उसका पाप आपको लगेगा। श्राप देने वाले आप हैं और मेरी ये पुत्री अकारण ही श्रापग्रस्त हो गई है। ये अपनी इच्छा से आपके तपोवन में नहीं आई थी महर्षि। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका श्राप ही इसे यहां खींच लाया हो। ये तो होनी का खेल है महर्षि। होनी जो चाहती है उसे होने दीजिए। अर्थात आपका श्राप इसका गर्व है। अब आप ही उस गर्व को अपना नाम दीजिए महर्षि। मेरी पुत्री के साथ आपका विवाह ही इस समस्या का समाधान है। हे ब्रह्मपुत्र, मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। आप तो निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। सुचिता आपकी सेवा शुश्रूषा करती रहेगी। आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे तभी ये श्राप मुक्त होगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए महर्षि, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए।
मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। Ha ha ha!